हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये अभी हम सॉल्व करेंगे एसएचएम का क्वेश्चन है ये। हाँ, एसएचएम का क्वेश्चन है जो कि कई बारी जेडबलई में रिपीट हुआ है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा। इसको देखते हैं। ये आया है 2021 में और 19 जेडबलई 19 एंड 21 में 2 बार आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर थोड़ा समझते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि a particle of mass 1 kg is hanging from a spring of force constant। स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट यानी दिया गया है 100 न्यूटन पर मीटर, यानी k की वैल्यू दी गई है 100 न्यूटन पर मीटर। ये k की वैल्यू दी गई है, ठीक है। द मास इज पुल्ड स्लाइटली डाउनवर्ड। वो मास को क्या है, थोड़ा सा नीचे खींचा गया है। एंड रिलीज्ड so that it executes free SHM with time period t। मतलब अगर आप बोला तो गया है कुछ क्वेश्चन की कि ये एक कोई यहाँ पर क्या है, स्प्रिंग है और यहाँ एक मास है, ठीक है। मास है, स्प्रिंग का कांस्टेंट दिया गया है 100 न्यूटन पर मीटर और मास है 1 kg का, ठीक है। इसको थोड़ा अभी स्टेबल है और इसको थोड़ा पुल कर दिया गया नीचे की तरफ, तो ये जो मूवमेंट है ब्लॉक का कुछ ऊपर नीचे होने लगा है, ठीक है। थोड़ा नीचे खींच दिया गया तो ये ऐसे कर रहा है अपनी मेन पोजीशन से, और थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे कर रहा है स्प्रिंग की वजह से, ठीक है। ये कुल मिलाकर क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, मोटा मोटा आप ये समझिए। तो कहानी इसकी ये है कि हम सिंपल अंडरस्टैंड करते हैं क्या, कि जैसे आपने पढ़ा है स्टार्टिंग से उस तरह डायग्राम बना लेते हैं। ये कोई सिस्टम है और यहाँ स्प्रिंग लगाया गया है। ऊपर नीचे बजाय हम लेफ्ट राइट ले लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये मास है, ठीक है। और ये मास यहाँ पर डायग्राम बना लेता हूँ। ये कुछ ये है ऐसे और ऐसे, ये है माइनस एम्पलीट्यूड और ये प्लस एम्पलीट्यूड। ये है इसकी मीन पोजीशन x इक्वल टू 0, ऐसा होगा, ठीक है। एसएचएम हो गया ये। एक बात तो ये रह गई कि एसएचएम ये कर रहा है, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हमको द टाइम निकालना है, टाइम when the kinetic energy and the potential energy of the system will become equal is capital T by x। यानी जो रिलेशन दिया गया है, बोल रहा स्मॉल टी हमको निकालना है और वो दिया गया है कैपिटल टी बाई एक्स, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करना है, एक्स इज इक्वल टू वैल्यू फाइंड करना, ये है क्वेश्चन का मतलब। तो अभी मैं ये डायग्राम मिटा देता हूँ और फिर समझते हैं क्या है, ठीक है। तो डायग्राम अभी मिटा देंगे हम और अभी डायग्राम मिटा के स्टार्टिंग से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें दिया क्या क्या किया है, पहले हम ये लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो दिया गया है मास, दिया गया है हमको मास इक्वल टू 1 kg, ठीक है। और की वैल्यू दी गई है 100 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और क्या दिया गया है, टाइम पीरियड कैपिटल टी दिया गया, ठीक है। और जो रिलेशन दिया गया है फाइनल स्मॉल टी इक्वल टू, ये दिया गया है क्या, कैपिटल टी बाई एक्स। और हमको फाइंड क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। इसका सोल्यूशन अगर हम देखेंगे तो हमें क्या करना है, रिलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम। तो इसमें अगर हम देखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम का फार्मूला दोनों का अगर हम देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम क्या होता है, 1/2 के
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या फार्मूला होता है, इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो कौन सा समय होगा एसएचएम में, कौन सा समय होगा जहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम होंगे। तो अगर आप x इक्वल टू यहाँ से अगर कोई पार्टिकल है और ये प्लस ए की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से जब जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी घटेगी, माइनस होगी। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर दोनों बराबर होंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं वो पॉइंट आएगा। ठीक है, चलिए अब वही पॉइंट पे कितना समय लगेगा, ये टी की वैल्यू इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, यही है क्वेश्चन का कुल कॉन्सेप्ट। ठीक है, टोटल कॉन्सेप्ट यही है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वल कर देते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। ध्यान से समझ लेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए 1/2 के कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, ये तो क्या बचेगा हमारे को, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पर 2x स्क्वायर कर देते हैं, समझ में आ जाएगा आपको, ए स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी a/√2। ठीक है, ये आ गई x इज इक्वल टू a/√2। इसका कहने का मतलब है कि अगर हमारा वो पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल प्लस a है और ये x इज इक्वल टू 0 है और यहाँ x इक्वल टू प्लस है, वो पॉइंट कहाँ होगा, x इक्वल टू a/√2। ठीक है, कहीं ना कहीं वो यहाँ पर होगा। ठीक है, ये पॉइंट कहलाएगा x इज इक्वल टू a/√2। इससे हमने ये फाउंड किया कि ये पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर लेवल पे होंगे। ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गई होगी आपको। अब इसमें जो है हमें इस टाइम कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये टाइम निकालना है। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो हमें x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ गया, a/√2। ठीक है, ये आ गया। अब टाइम का हम दो दो मेथड हैं, हम दोनों समझा देता हूं मैं, तो आपको एक तो सर्किल वाला मेथड है जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, एक फार्मूला बेस्ड है। पहले मैं आपको सर्किल वाला समझा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए a/√2 है। अब अगर हम यहाँ पर एक सर्कल ले लेते हैं, ये शैडो वाला मेथड है। ठीक है, एक सर्कल ले लिए, अगर ये सेंटर हो गया अगर इसका, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगी, a हो जाएगी। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगी, a हो जाएगी। अब देखिए पहले इसको a/√2 लगभग मान लीजिए कहाँ पर होगा, ये
ये पॉइंट हो गया, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना हो गई, a/√2। तो a/√2 का आप शैडो देखेंगे यहाँ पर जाएगा सर्किल में कहीं ना कहीं, ठीक है। और ये ट्रायंगल बनेगा कुछ ऐसा, ऐसा हुआ। ये कितना हो जाएगा, a/√2, ये डिस्टेंस, और यहाँ पर ये रहेगा a, ठीक है। ये रहेगा 90 डिग्री। ये समझ में आया। ये हमारे कई सारे क्वेश्चंस में मैंने ऐसा समझाया है। इसको ट्रायंगल को अगर हम बाहर ले लेते हैं तो कुछ इस तरह से ट्रायंगल बनेगा। ये थीटा एंगल हो गया। इससे हमको थीटा फाइंड करना है, ठीक है, कि कितना 360 डिग्री होगा, तो ये कितना पार्ट है उसका। तो ये हो गया हमारा a/√2 और ये a। आप थीटा फाइंड कर सकते हैं। तो cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/√2 इंटू a, यानी 1/√2। थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, यानी π/4। 45 डिग्री, ठीक है, 45 ले लेते हैं। अब देखिए, तो कुल मिलाकर ये कितना ट्रेवल किया सर्किल में, कोई पार्ट कितना ट्रेवल किया देखिए, 45 डिग्री, है ना। तो 45 डिग्री यानी सर्किल का क्या पार्ट हो गया, 360/45। 360/45, ये आ गया 8th पार्ट हो गया ना, 8th पार्ट हो गया। यानी टोटल टाइम एक राउंड में कितना लगेगा, टोटल टाइम इन वन राउंड एंड टी फॉर 360 डिग्री कितना आ जाएगा, ये टी फॉर, यानी टी कैपिटल टी, स्मॉल टी, और टी फॉर 45 डिग्री में कितना टाइम लगेगा, तो t/8, क्योंकि 8th पार्ट है, यही तो था कि t इक्वल टू दिया गया था t/x। तो ये कितना आ गया t की वैल्यू, t/8। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8, ठीक है। ये तो एक मेथड हो गया। यहाँ पर देखा जाए, जैसे आप इसको थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब एक बार फिर समझा देता हूँ, थीटा 45 डिग्री आ गई और आपको टोटल टाइम कैपिटल टी दिया गया है। तो 45 डिग्री ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, यानी कैपिटल टी का 8th टाइम, है ना भाई। 45 डिग्री में 8th टाइम, 90 डिग्री में 4th टाइम, 180 डिग्री में t/2 हो जाएगा, और एक पूरा राउंड में कैपिटल टी हो जाएगा। तो एक ये मेथड हो गया, पहला मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड, इसको हम फार्मूला बेस्ड करते हैं। दूसरा मेथड ये देखते हैं हम कि ये कैपिटल एक्स है ना, हाँ फार्मूला में, और यहाँ तो फिर मान लीजिए कैपिटल एक्स ले लेते हैं। यहाँ पर x इज इक्वल टू a/√2 जो हमने निकाला, और इसको वेव इक्वेशन में रख देते हैं इसको। तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। तो ए कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/√2 हो गया, ठीक है। तो ओमेगा टी की वैल्यू कितना आ जाएगी, π/4 आ गई, π/4। अब देखिए फार्मूला बेस्ड, अगर आपको सिंपल लगेगा फार्मूला, लेकिन कॉन्सेप्ट ज़्यादा सर्किल वाले में समझ में आएगा इस मेथड में, अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना हो तो। तो ओमेगा टी की वैल्यू आ गई π/4। तो इसमें स्मॉल टी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ओमेगा की जगह रख देंगे, ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, देखिए ओमेगा इक्वल टू होता है
2 पाई बाई कैपिटल टी पता है हमको, तो यहाँ पर हम रख देते हैं ओमेगा की जगह 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इक्वल टू पाई बाई 4। तो इस यहाँ पर पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो अगर सॉल्व करेंगे इसको तो टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल अपॉन कैपिटल टी इक्वल टू 1/8, ठीक है। तो स्मॉल टी इक्वल टू देखिए क्या आ गया, कैपिटल टी बाई 8 इक्वल टू क्या दिया गया था, कैपिटल टी बाई एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू की वैल्यू क्या आ गई 8, यही आंसर है। तो ये एक मेथड हो गया, एक दूसरा मेथड हो गया। आप दोनों समझ गए होंगे तो आपको कई सारे क्वेश्चन समझने में आसानी होगी, कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा अभी आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। कैसा लगा ये, आप कोई डाउट हो अगर तो आप कमेंट कर सकते हैं एसएचएम में, ठीक है। मेन ये है कि यहाँ पर सोचने वाली बात है, एम का भी यूज नहीं हुआ और के का भी यूज नहीं हुआ। ये कंफ्यूज करने के लिए आपको ब्लॉक डायग्राम दिया गया था, ठीक है। क्योंकि एसएचएम में अगर है तो मास पे डिपेंड नहीं रहती एनर्जी, ठीक है। एसएचएम में एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, ठीक है। इन एसएचएम लिख देता हूँ नोट, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। नोट इन एसएचएम, इन एसएचएम एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, ठीक है। वो तो आप कंफ्यूजन करने के लिए आपको दिया गया था। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका आंसर x इक्वल टू 8 है, ठीक है। इसमें लिख देता हूँ x इक्वल टू 8। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।